तुमने क्या कहा था, अपने मन में क्या सोच रखा था? दर्शन चाहता हूं, किसका? महाराज मनु बोले कि मैंने तो अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा। जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, परमार्थ तत्ववेत्ता जिसका चिंतन करते हैं, वेदों ने भी जिसके लिए नेति नेति कहा हो, उनका दर्शन। भगवान ने कहा कि भले आदमी, एक और तुम कहते हो मुझे निर्गुण निराकार, फिर कहते हो हमें दर्शन दो। अगुण अखंड अनंत अनादि का दर्शन चाहते हो। मनु जी ने कहा कि प्रभु क्या आप ऐसे नहीं हो जैसा मैंने कहा? भगवान बोले मैं वैसे ही हूं, इसीलिए तो दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। मनु जी ने कहा तो फिर इतने जो भक्तों को दर्शन दिया आपने, ये सब मिथ्या कथाएं हैं, सत्य नहीं है? नहीं नहीं, ये सत्य है, भक्तों को दर्शन दिया। तो आप जब निर्गुण निराकार हो, अगुण अखंड अनंत अनादि हो और दर्शन भी देते हो, तो हमारे लिए कौन सी कठिनाई है? भगवान ने कहा कि मनु मैं अरूप हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, तो आप भक्तों को दर्शन कैसे देते हैं? भगवान ने कहा कि रूप भक्त बनाते हैं, बन में जाता हूं, प्रकट में हो जाता हूं। तुमने कोई रूप ही नहीं बनाया तो किस रूप में दर्शन दूं? मनु जी ने कहा कि अगर मैं रूप बताऊं, भगवान ने कहा तो अभी प्रकट हो जाऊंगा। महाराज मनु बोले जो स्वरूप बस्यो मन माही, और यहां तक कहा जो भुसुंडी मन मानस हंसा। श्री कागभूषुंड जी के हृदय में जो रूप है, शिव जी के हृदय में जो रूप है, देखें हंस रूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। इतने प्रिय वचन लगे भगवान को। भक्त ने रूप बताया, भगवान प्रकट हो गए। विश्वास प्रगटे भगवाना, और श्री सीताराम जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। पहला अवतार भगवान श्री सीताराम जी का नैमिषारण्य की भूमि में हुआ, महाराज मनु शतरूपा के सामने। और जो भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान ने कहा मांग लो, मांग लो। मनु से कहते हैं सकुच विहाय मांग नृप मोही। बड़ा अच्छा अर्थ है, संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो। महाराज मनु कहते हैं कि मैं आपसे क्या मांग लूं, मैं तो आपको ही मांगना चाहता हूं, आपसे आपको ही। भगवान कहते हैं तो संकोच छोड़कर मुझको ही मांग लो। सकुच विहाय मांग नृप मोही, या तो मुझसे मांग लो, नहीं तो मुझको ही मांग लो। मनु जी बोले आप मिल जाएंगे? भगवान ने कहा कहकर देखो। पर मनु जी को बड़ा संकोच। कहने लगे दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहां सती भाव। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा सिंधु, आप दानी शिरोमणि हैं, यह आपका प्रभाव है। आप कृपा सिंधु हैं, यह आपका स्वभाव है। तो तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो केवल भाव है। नाथ कहां सती भाव। अरे बहुत हो गया यह, अब बोलो क्या कहना चाहते हो? आधा दोहा हो गया। मनु महाराज वो कह ही नहीं पाए जो कहना है उन्हें। संकोची के साथ यही कठिनाई होती है। दुनिया भर की बातें करेगा पर वो बात नहीं कहेगा जो कहने आया है। अच्छा बोलो। तो कहने लगे चाहूं तुम ही। भगवान ने गौर से देखा मुझे। महाराज मनु को लगा कि बहुत बड़ी बात मांग बैठे, तो बोले नहीं नहीं, समान सुत, आपके जैसा। भगवान ने कहा साफ करो, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा चाहते हो? मनु जी बोले सिर झुका करके एक ही बार बड़ी मुश्किल से कह पाया हूं। भगवान ने कहा तो हम कैसे जाने? का प्रभुसन कवन दुराव, आपसे क्या छिपा हुआ है, आप मांग। देख प्रीति सुन वचन अमोले। भगवान ने क्या कहा कि महाराज मनु
मेरे जैसा मांगने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं है, पर मेरे जैसा खोजने में मुझे कठिनाई है। नृप तू तनय हो मैं आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। महाराज मनु बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा लेकिन मनु महाराज जब आप आए तो आपने दंडवत किया, बोले मनु करी दंडवत, और बना लिया बेटा। आपने एक बार दंडवत किया, अब 1000 बार दंडवत तो हमको ही करना पड़ेगा कि हम बेटा बन के आ रहे हैं। महाराज मनु ने कहा प्रभु आपकी यह कृपा है, एक बार दंडवत करने वाले को भी आप 1000 बार दंडवत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मनु जी ने विनोद किया। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो आपके जैसा बेटा मांगा था, आप कहे तो मांग लो जो मांगना है, पर फिर बोले कि मेरे जैसा है नहीं, मैं ही आऊंगा। भगवान हंसे। भगवान ने कहा कि महाराज मनु तुमने हृदय से मुझे मांगा है तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, लेकिन एक बात और है। क्या? वाणी से मेरे जैसा मांगा है तो कोई बात नहीं, मैं तो आऊंगा ही, और एक अपने जैसा भी साथ में लेते आऊंगा। और भगवान स्वयं भी आए और अपने जैसा भी साथ में लेकर आए। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। महाराज मनु को वरदान मिला। माता शतरूपा ने कहा आपके निजी भक्त जिस सुख जिस गति को प्राप्त करते हैं वह मुझे प्राप्त हो, सोई विवेक वही ज्ञान। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। पर महाराज मनु बोले कि प्रभु ये ज्ञान इन्हीं के पास रहने दो, हमें ना मिले ये ज्ञान। क्यों? सुत विषयक तव पद रति हो। मैं आपको भगवान नहीं समझूं, बेटा ही समझूं, आपके चरणों में प्रीति हो। और ये कहते कहते महाराज मनु विह्वल हो गए। मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। भगवान ने कहा तुम हमें बेटा मानोगे, चरणों में प्रेम, लोग क्या कहेंगे? कसुत विषयक तव पदि रति हो, मोह बरु मूढ़ कहाई किन को। भगवान ने कहा एव मस्तु, अब तुम अमरावती में निवास करोगे, कुछ काल बाद जब अयोध्या नरेश बनोगे तब मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आऊंगा।